एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है। देखो हमारे पास समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 13 14 में संबंध आर इज इक्वल आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई और इसके एलिमेंट किस टाइप से आ रहे हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास सेट दे रखा है उसको लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 13 14 और जो संबंध है r इज़ इक्वल टू एक्स कोमा वाई और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका इसको आप परिभाषित करें यहाँ पर कि r ये जो एलिमेंट है वो किस टाइप से आ रहे हैं हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 टाइप इस ये है हमारे पास यहाँ पर। अब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। तो r इज इक्वल टू r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं x की वैल्यू 1 रखने पर ये हमारे पास y कितना आएगा 3। तो 1 रखेंगे तो ये 3 हो गया। फिर अगर हम 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये कितना आएगा 9 और अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो ये कितना आएगा 12। अब देखो अगर हम यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 3 है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं 5 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15 a को बिलोंग नहीं करता। x और y दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए a को। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास r के एलिमेंट इस टाइप से आएंगे। ये हमने यहाँ पर बना दिया। तो अब हम इसमें सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य है या नहीं। तो फर्स्ट हमारे पास स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। स्वतुल्य होने के लिए कोई भी संबंध हमारे पास स्वतुल्य कब होगा जितने भी हमारे पास a के एलिमेंट है उन सब के डबल हमारे पास किस में होने चाहिए r में। यानी कि जैसे 1 है तो r में हमारे पास 1 1 होना चाहिए था 2 2 3 3 4 4 पर इस टाइप का कोई भी एलिमेंट हमारे पास r में नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डज नॉट बिलोंग टू r। तो 1 डज नॉट बिलोंग टू r तो यहाँ पे r क्या है r स्वतुल्य नहीं है। नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सममित। सममित के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए यानी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ 1,3 बिलोंग टू आर है लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू आर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये सममित तो नहीं है यानी ए बी तो हो गया हमारे पास पर बी ए नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए आर सममित नहीं है। अब हम थर्ड इसमें संक्रामक चेक करेंगे। अब देखो संक्रामक होने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट यानी ए बी बी सी और फिर ए सी। तो ए बी ये हो गया हमारे पास 1,3। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 वो किसका है इस वाले का है यहाँ पर। तो ये बी सी हो गया। तो ए सी क्या बना 1,9 1,9 इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें 1,3 बिलोंग टू आर 3,9 बिलोंग टू आर। लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है हमारे पास 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो ये तीनों चेक कर लिए हमने यहाँ पर कि ये संक्रामक भी नहीं है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य सममित
तथा संक्रामक नहीं है। इतना करेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड पार्ट है। अब ये हमारे पास इसमें देखो दिया है हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध दिया हमारे पास r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। तो हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 4 से छोटी ही लेनी है। द्वारा परिभाषित संबंध r। तो हमें ये बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n इज इक्वल टू क्या होंगे हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 अप टू जहाँ तक चाहे आप लिख सकते हैं इसको। और r इज इक्वल टू जो संबंध दे रहेगा r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। अब देखो r में हमारे पास इसको भी हम यहाँ पर परिभाषित करेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो r में जो एलिमेंट आएंगे हमारे पास वो किस टाइप के आएंगे। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या लेनी है 4, x लेस देन 4, तो 1 रखेंगे तो 1 पे कितना आएगा, ये 1 रखने पे 6 हो गया। फिर इसके बाद हम इसमें कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 रखने पे ये कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा ये हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 रखने पे ये कितना हो जाएगा, 8। इससे आगे हम इसमें x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी है हमारे पास x लेस देन 4। तो ये हमने यहाँ पर इसको संबंध को परिभाषित कर दिया। अब हम इसमें यहाँ पर चेक करेंगे स्वतुल्य। सबसे पहले फर्स्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमारे पास अभी बताया था जैसे कि क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे पास यहाँ पर n के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 होंगे यहाँ पर, इन सब के डबल किस में होने चाहिए, r में। पर यहाँ पर नहीं है, यानी a बिलोंग टू r होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है 1 डज नॉट बिलोंग टू r। तो इसका मतलब क्या है, r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। सेकंड हम इसमें चेक करेंगे b में, क्या ये सममित है, सममित। सममित के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब हमारे पास, यानी कि जैसे 1,6 AB है तो BA भी होना चाहिए। AB तो ये बन गया 1,6, तो BA इसमें आ रहा नहीं, किसी भी उसका फर्स्ट एलिमेंट 6 नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है देखो 1,6 बिलोंग टू R, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो 6,1 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। थर्ड अब हम यहाँ पर संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक के लिए देखो हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए यहाँ पर, यानी कि ए बी, उसके बाद बी सी, और फिर उन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, ए सी। अब जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 1,6 बिलोंग टू आर। पर नेक्स्ट हम चेक करते हैं तो 6 के साथ कोई भी एलिमेंट हमारे पास इसमें आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे ए बी तो ये बन गया पर बी सी नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो यानी कि ये संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक नहीं है। अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है। बस इतना करेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में
थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पर दिया है हमारे पास समुच्चय a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध r, ये दिया है हमारे पास। तो इसको भी हमें यहाँ पर चेक करना है क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। अब सबसे पहले आपको जो सेट दे रखा है a वो लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर r एक रिलेशन है हमारे पास, r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई भाज्य है x से, यानी इसके जो एलिमेंट है वो इस टाइप से आ रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड हो जाता है। तो r को जैसे हम यहाँ पर इसको परिभाषित डिफाइन कर लेते हैं, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब 1 आएगा, यानी कि 1 कॉमा 1 को डिवाइड करेगा, फिर 1 किसको 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 और 1 कॉमा 6, 1 यानी इसको सभी को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर x y से भाज्य है सभी में, फर्स्ट एलिमेंट x सेकंड y। अब देखो 2 से देखते हैं, 2 से एक तो 2 ही डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से कौन डिवाइड होगा, 4 होगा, फिर 2 के साथ में 6 है बस, और कोई 2 के साथ में एलिमेंट नहीं आएगा, फिर 3, तो 3 से सबसे पहले 3 डिवाइड होगा, और फिर 3 कॉमा 6, फिर 4 से देखते हैं तो 4 कॉमा 4 ही है बस, इसके बाद 5, तो 5 कॉमा 5 है बस यहाँ पर, और 6 से 6 कॉमा 6। इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास इस टाइप से इसके एलिमेंट आ गए। अब हम इसे चेक करेंगे, फर्स्ट इसमें क्या ये स्वतुल्य है। अब देखो स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ पर जितने भी हमारे पास एक एलिमेंट है उन सब के डबल किस में होने चाहिए हमारे पास, R में, यानी a कॉमा ए बिलोंग टू R। तो यहाँ पर देखो 1 तो 1 1 है, फिर 2 तो यहाँ पर इसमें 2 2 भी है, फिर 3 तो यहाँ पर इसमें 3 3 भी है, फिर 4 देखते हैं तो 4 4 भी है, फिर इसके बाद 5 तो 5 5 भी है, और 6 6 भी। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 6 कॉमा 6 बिलोंग टू R। सभी के डबल इसमें R को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए R स्वतुल्य है, यानी कि हमारे पास R स्वतुल्य आ रहा है, इसमें स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे सममित। सममित के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम अगर इसे चेक करें, जैसे 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है इसको, पर 2 कॉमा 1 है इसमें नहीं, इसमें 2 कॉमा 1 नहीं है, तो ये सममित नहीं है, यहीं से पता चल गया हमें। तो 1 कॉमा 2 बिलोंग टू R, लेकिन 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसलिए R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। अब हम इसमें संक्रामक चेक करेंगे कि क्या ये संक्रामक है या नहीं। अब देखो संक्रामक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, फिर बी सी, और उनके लिए क्या होना चाहिए, ए सी। अब आप किसी के भी लिए जैसे इसे चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से चेक करें 1 कॉमा 2, फिर यानी कि 1 किसको डिवाइड कर रहा है 2, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉमा 4, तो 1 कॉमा 4 भी है इसमें, तो यानी कि ये क्या आ रहा है, इसके लिए हमारे पास संक्रामक हो जा रहा है। अगर 1 कॉमा 3 से भी आप चेक करते हैं तो 1 कॉमा 3, अगर इसको भी लेते हैं तो 3 कॉमा 1, ये ए बी हो गया, और ये बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 1 कॉमा 3, ये भी बिलोंग कर रहा है इसको यहाँ पर हमारे पास। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर संक्रामक के लिए 1 कॉमा 2 बिलोंग टू R, 2 कॉमा 4 बिलोंग टू R, और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ पर हमारे पास 1 कॉमा 4 बिलोंग टू R, यानी ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये ए सी, ये सभी के सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर R को। तो इसलिए
आर संक्रामक है। ये आ गया। अब हम इसे लिख सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य सब तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। सममित नहीं है, बस इतना करेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखो हमारे पास दिया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इज इक्वल टू एक संबंध है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अब यहाँ पर जैसे दिया है, सबसे पहले आप जो समुच्चय दे रखा है उसको लिखेंगे, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड। जेड इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, हमने इसे नेगेटिव से स्टार्ट करके लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू जितने चाहे आप इसमें एलिमेंट लिख सकते हैं। अब देखो संबंध क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं। फर्स्ट इसमें हमारे पास स्वतुल्य के लिए जैसे हम इसे चेक करेंगे तो y इक्वल टू कितना रखेंगे, इसमें x रखेंगे यहाँ पर। तो x माइनस एक्स हम यहाँ पे करें तो x माइनस एक्स होगा, ये इज इक्वल टू कितना आएगा 0। और ये क्या है हमारे पास, एक पूर्णांक है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास पूर्णांक हो गया। तो यानी कि x कॉमा एक्स बिलोंग टू r आ रहा है इसमें, तो इसलिए r स्वतुल्य है। ये हो सेकंड, हम इसमें सममित चेक करेंगे अब क्या ये सममित है। अब देखो सममित के लिए हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है पूर्णांक है, यानी किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो यानी कि ये दोनों भी देखो इसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये क्या रहा है हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग टू r के लिए हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर y कॉमा एक्स, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास, r को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू r, इसलिए r सममित है। थर्ड, हम यहाँ पर संक्रामक चेक करेंगे अब इसको, क्या ये संक्रामक है। संक्रामक के लिए देखो हमारे पास इसमें यहाँ पर x माइनस वाई, तीन एलिमेंट, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, पूर्णांक, यानी x और y पूर्णांक है यहाँ पर, तो अंतर भी क्या होगा, पूर्णांक। फिर हमारे पास y और z दो पूर्णांक है, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पूर्णांक ही होगा। अब ये दो पूर्णांक थे हमारे पास, तीन होंगे, जो x और y पूर्णांक है तो इनका अंतर भी पूर्णांक, y और z भी दो पूर्णांक है तो इनका अंतर भी पूर्णांक। तो x और z भी पूर्णांक है, तो अगर x माइनस जेड करेंगे तो ये भी क्या होगा हमारे पास, पूर्णांक ही आ रहा है ये भी। तो यहाँ पर देखो x कॉमा वाई ये भी बिलोंग कर रहा है r को, और यहाँ पर y कॉमा जेड ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को। और इसके लिए क्या हो रहा है, के लिए x कॉमा जेड ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू r। तो यानी कि ये क्या है, संक्रामक भी है। तो यहाँ पर इसलिए r संक्रामक है।
तो हम यहाँ पे बाद में लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक है। इतना करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें भी पार्ट्स दिए हैं और 5 के भी। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, तो यानी कि किसी नगर पे जैसे सर्वे किया गया है और वहाँ पर ये संबंध इन्होंने परिभाषित किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, उसका ए पार्ट है। फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई ए के स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये हमारे पास एक संबंध इसमें इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट जैसे हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे, क्या ये स्वतुल्य है? तो हमने यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं हम स्वतुल्य। अब देखो स्वतुल्य के लिए क्या होगा हमारे पास, इसमें यहाँ पर x कॉमा एक्स ये किसको बिलोंग करेगा, बिलोंग टू r। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर दे रखा है x और x, यानी कि x कॉमा एक्स बिलोंग टू r, तो x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए r स्वतुल्य है। अब हम यहाँ पर इसको सममित चेक करेंगे। सममित के लिए क्या होगा, देखो ये हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे अब हमें इसमें, जैसे कि सब एक हमने लिखा है यहाँ पर x कॉमा वाई बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा, y कॉमा एक्स, ये भी किसको बिलोंग करेगा, r को। अब देखो x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो इसका मतलब y और x ये भी तो एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास r सममित है, सममित है। अब थर्ड हम संक्रामक चेक करेंगे इसको। क्या ये संक्रामक है हमारे पास? अब देखो अगर हम यहाँ पर दो एलिमेंट लेते हैं x कॉमा वाई, इसका मतलब x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, बिलोंग टू r, कॉमा y कॉमा z ये भी किसको बिलोंग करता है, r। x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, y और z भी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। इस ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x कॉमा z ये भी बिलोंग टू क्या होगा, r। x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
कार्य करते हैं। आर संक्रामक है, यहाँ पर संक्रामक है, ये आ गया। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, अतः आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो इस टाइप का जो भी होगा हमारे